नमस्कार। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा ही हलचल भरा कदम हो रहा है। आपने देखा होगा एक घटनाक्रम जिसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें कुछ दिनों के लिए तिहाड़ में भी भेज दिया गया और अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। अब अंतरिम जमानत को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 20 दिन के लिए एक छूट मिली है चुनाव प्रचार करने के लिए। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और आते ही भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रूप से हमला कर दिया और उन्होंने ये तक कह दिया कि अमित शाह अगले साल पीएम तक बन जाएंगे। अमित शाह पीएम बन जाएंगे, योगी जी को साइड कर दिया जाएगा और राजनीति में बड़ा उछाल आएगा, लोकतंत्र खतरे में है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी न्यूजें। लेकिन अमित शाह का जवाब भी इसके ऊपर आया है। तो चलिए आज की इस खबर को एक नजर में शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है, जिसको लेकर फिलहाल केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह तेलंगाना पहुंच गए हैं। अमित शाह ने इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी गठबंधन के उन तमाम मुद्दों का जवाब दिया जिसको लेकर पार्टी को लगातार घेरा जा रहा था। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह दावा किया था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया से पीएम कौन का सवाल पूछने वाले ये बताए कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। इस दौरान केजरीवाल ने यह दावा किया अमित शाह बीजेपी के लिए अगले पीएम होंगे। केजरीवाल के इस दावे पर अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा ये लोग भारत गठबंधन से पूछते हैं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने एक नियम बनाया है कि नेता 75 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, यशवंत सिन्हा रिटायर हो गए हैं और अब 17 दिसंबर को पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं। उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को निपटाएंगे और फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? वहीं इस मुद्दे पर अमित शाह ने जवाब दिया और कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडिया गठबंधन को यह कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है। मैं इस बात को साफ करता हूं कि ये पीएम मोदी इस कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं और भविष्य में भी पीएम मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लोग बस संदेह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। केजरीवाल की कानूनी समझ कम है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने केजरीवाल की रिहाई पर भी बात करते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत क्लीन चिट है तो कानून के संबंध में इनकी समझ बेहद खराब है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार केंद्र की सत्ता में वापस आएगी तो देश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके बोला जाता है, को वापस ले लेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी 4 जून को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और तेलंगाना में 10 से ज्यादा लोकसभा सीटें उनके खाते में आएंगी। वहीं अमित शाह ने रेवंत रेड्डी पर भी बयान दिया। रेवंत रेड्डी के बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उस टिप्पणी का भी मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक में एक कौवा भी नहीं मरा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुरंत लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान में आतंकवादियों को निशाना बनाया गया और मुझे इस बात का दुख होता है कि जब हमारा देश दुनिया की महज ऐसी तीसरी देश बना जिसने अपनी सीमा रक्षा करने के लिए दूसरे देश में घुसकर हमला बोला, तो वो लोग अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं। पीओके लेकर रहेंगे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेकर रहेंगे, अमित शाह का है कहना। गौरतलब है कि तेलंगाना में लोकसभा चुनाव 13 मई को होंगे और इस बार बीजेपी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इससे पहले अमित शाह
चेवेल्ला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार विश्वेश्वर रेड्डी के लिए चुनावी सभा में बोल रहे थे और उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान के जवाब में टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और इसलिए उसके खिलाफ सतर्क रुख अपनाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जैसे लोग पाकिस्तान के प्रति सम्मान दिखाने की बात करते हैं क्योंकि वे एक परमाणु शक्ति हैं। क्या कश्मीर हमारा नहीं है? इस निर्णायक रूप से कार्रवाई करेंगे और पीओके लेकर रहेंगे। ये अमित शाह का जवाब था अरविंद केजरीवाल को और विपक्षी नेताओं को। ये इसके बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में आप हमें सुझाव देकर बताइएगा। आपने यदि द बम्बार्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।